हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज स्वागत करता हूं। जैसा कि IBGO का एग्ज़ाम देखिए फर्स्ट शिफ्ट का छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है, कहाँ से प्रश्न आया आगे। बताइए सर, कैसा रहा? ठीक ही रहा। क्या कितने प्रश्न थे इसमें? मैंने अटेम्प्ट किया 87 टोटल। 87? हाँ। टेक्निकल के 75 क्वेश्चन थे। डिप्लोमा से थे या BSc? डिप्लोमा से थे। डिप्लोमा से। कहाँ से प्रश्न उठाया गया था ज़्यादा? ज़्यादा क्वेश्चन था यानी कि डाटा नेटवर्किंग से था। कंप्यूटर साइंस से था। डाटा नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस। हाँ। और जनरल में? जनरल में सिर्फ रीजनिंग था। रीजनिंग सिर्फ ओनली रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या था? डायरेक्शन से था क्वेश्चन, कैलेंडर से था, और कुछ क्वेश्चन सीरीज के था। सीरीज का था बस। और जैसे डिप्लोमा से कितने प्रश्न उठाए गए? डिप्लोमा से सारे सब्जेक्ट से ही थे। डिजिटल से था, नेटवर्क से था, और कम्युनिकेशन से भी था, नॉइज से भी था। बस यही था, यही था। कम्युनिकेशन में क्या था? कम्युनिकेशन से वो SNR निकालने के लिए था क्वेश्चन, यानी DB में दिया हुआ था और उसका नॉइज निकालने के लिए बताया गया था, पावर के लिए। बस यही था और कुछ नहीं। तो उसमें एक्यूरेसी कितना रहेगा आपका? हाँ, एक्यूरेसी कितना रहेगा? एक्यूरेसी लगभग 70% रहेगा। जी। ठीक है सर, गुड लक। थैंक यू। हाँ सर, बताइए। एक्चुअली एग्जाम CS का था ही नहीं और फॉर्म भरवा लेता है CS का। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देना था तो CS का फॉर्म क्यों भरवाता है? BSc थे या डिप्लोमा? अलग अलग कैटेगराइज करके फॉर्म का क्वेश्चन देना चाहिए ना। हर ब्रांच का एक ही क्वेश्चन था, CS का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल का भी। आदमी पढ़ा है CS, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन का जवाब कहाँ से देगा? इसको उठाइएगा जरा चैनल पे बढ़िया से। कौन चैनल है? कौन चैनल है? इसके सेवा। बढ़िया से उठाइएगा इसको। हाँ सर, बताइए बताइए। आप निकल रहे हैं, स्टूडेंट मिला रहे हैं आप। हेलो सर, और स्टूडेंट हैं हम। अभिषेक। कैसा रहा पेपर सर? अच्छा था। टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिला? 100। 100 नेगेटिव मार्किंग था। यस। जैसे 75% कहाँ से उठाया गया? आप डिप्लोमा थे या BSc? बीटेक का क्वेश्चन है सारे। बीटेक से थे आप कितना परसेंट उठाया गया? 25 रीजनिंग क्वेश्चन थे, 75 ब्रांच के पेपर थे। ब्रांच से क्या था? जो भी इलेक्ट्रिकल है वो कंप्यूटर साइंस, ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के पेपर थे। कंप्यूटर में क्या था? कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, MPI से क्वेश्चन थे बस। और रीजनिंग में? रीजनिंग 25 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में क्या आप जैसे क्या क्या उठाया गया था? फ्लोर वाले क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थे, स्लॉगिज्म थे। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन वगैरह? डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन टोटल कितने अटेम्प्ट किया? 65। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी मेरे सारे सही है। 25 के 25 क्वेश्चन था, मुश्किल थे नहीं, आसानी थे क्वेश्चन। इसमें बताइए कि आपका जो कंप्यूटर से क्या क्या प्रश्न उठाया गया? कोडिंग का क्वेश्चन था, पाइथन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, पाइथन से। और क्या पूछा गया था? और MPI से, माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर से बस। कोडिंग डिकोडिंग से कितना? कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में क्वेश्चन थे, 2-3 तो क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन थे शायद, ज़्यादा नहीं। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू। आगे स्टूडेंट से मिला रहे हैं। हेलो सर, क्या सर? व्हाट्स योर नेम? विशाल कुमार। कितना अटेम्प्ट किए सर? अटेम्प्ट 70 किए। 70। आप क्या थे, BSc या डिप्लोमा या तो बीटेक? डिप्लोमा। डिप्लोमा। 25% में क्या था? 75% में क्या था? 75% आपका ब्रांच पेपर था, 25% में जनरल। ब्रांच पेपर में क्या उठाया गया? किस टॉपिक से ज़्यादा? ज़्यादा कंप्यूटर से था। क्या था कंप्यूटर में? कंप्यूटर में पाइथन से था। और पाइथन से क्वेश्चन ज़्यादा था और ब्रांच पेपर से भी था। क्या था सर ब्रांच पेपर से? ब्रांच पेपर से सारे सब्जेक्ट से थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, फिर आपका डिजिटल से, सारे से। हाँ। और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक से उठाए? रीजनिंग में बहुत अच्छे थे क्वेश्चन। रीजनिंग अच्छे क्वेश्चन थे। रीजनिंग में कितना कर पाए सर? रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट हुआ है, 25 में 24। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थे? हाँ, 0.5। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल अटेम्प्ट किए बोले नहीं, 75 के आसपास। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी देखें ना। एक्यूरेसी। ठीक सर, गुड लक। थैंक यू। और भी स्टूडेंट हैं, यहाँ मिला रहे हैं। हेलो सर, व्हाट्स जल्दीबाजी में है स्टूडेंट, इसलिए गाड़ी पकड़ने का होगा। मिला रहे हैं, बने रहिए वीडियो पर, बने रहिए, मिला रहे हैं। हेलो सर, कैसा रहा? निकलना है हमको। अच्छा ठीक।
हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? सर कैसा रहा पेपर आपका? बिल्कुल अच्छा रहा। टोटल कितने अटेम्प्ट किया आपने? 70 आपका क्या था, बीएससी ग्रेज या तो डिप्लोमा या तो बीटेक? MCA था, जी, कंप्यूटर साइंस। आप बीटेक थे या डिप्लोमा वाले? बताता हूँ MCA। अच्छा, MCA। तो बताइए कंप्यूटर से क्या प्रश्न उठाया गया था? पाइथन से क्वेश्चन पाइथन से है ना? और कहाँ से उठाया गया था? और फिजिक्स से। फिजिक्स से उठाया गया था। फिजिक्स में क्या सर? फिजिक्स में रेजिस्टेंस वगैरह। है ना? और रीजनिंग में क्या उठाया गया? हिंदी में नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट था, हमसे पूछे ना, हम बताते हैं। डायरेक्शन था, सब कुछ था। एनालिटिकल माइनिंग था, डायरेक्शन रीजनिंग था, सिटिंग अरेंजमेंट था, और फिर ये कथन कारक था, एनालॉगस वाला, सीरीज कम्बिनेशन, सैलोलिज्म था, और और आपका डिप्लोमा था या बीएससी? इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या उठाया गया था प्रश्न सर? हम इसी में से कोई वेटेज का सी लैंग्वेज था, पाइथन से था, और ये कंप्यूटर वेटेज ज़्यादा था। डिजिटल से 4-5 क्वेश्चन था, टीचर से क्या था? 3 क्वेश्चन लगाता था रिजोल्यूशन का, एनालॉग कन्वर्टर का, एडीसी का, बुलियन एक्सप्रेशन था, बस यही सब था जो हम टोटल कितने अटेम्प्ट किया आप? हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टेक्निकल में 62 किया और रीजनिंग में 23। हमारा सर कुछ पूरी है, हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बताइए, एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी मान लिए ठीक, जो भी मारे अपने सबसे अच्छा मारे हैं। क्या नाम हुआ आपका? RK निराला। विश फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। हाँ सर, मेरा पूरी ये था कि जैसे उन्होंने IB वालों ने अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चों का इंजीनियरिंग था, कुछ बच्चों का डिप्लोमा था, कुछ बच्चों का नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन था मैथमेटिक्स से। उन्होंने ऑप्शन दे रखा था कि 75 पार्ट 2 जो क्वेश्चन जो होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा, उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है कि सारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन सबका मिस मैचिंग करके दिया हुआ था। जैसे अगर मेरा मैथ्स था तो 75 क्वेश्चन मैथ्स से आना चाहिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि मतलब अधिकतर बच्चे के साथ गलत हुआ है। जो फिजिक्स वाले थे उनके साथ भी यही हुआ, जो मैथ वाले थे उनके साथ भी यही हुआ, जो केमिस्ट्री वाले थे उनके साथ भी यही हुआ, तो ये गलत हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि IB वाले को आप आपके माध्यम से अगर हो तो इस बात को इन्फॉर्म करें और जो है पेपर को रद्द करवाने का प्रयास किया जाए, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो आपका क्या था, बीएससी डिप्लोमा या बीटेक? मेरा MSc था, मैथमेटिक्स था। और हाँ, और 75 क्वेश्चन मैथ के पार्ट से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने प्रिपरेशन किए होंगे इसका? हाँ, मैंने प्रिपरेशन किया था मैथ्स का 75 क्वेश्चन का। जो भी BSc का पार्ट, जो भी BSc का सिलेबस था मैथ्स का, मैंने वो प्रिपेयर करके आया हुआ था। इन्होंने लेकिन सारे मतलब पानी फेर दिया। आपको क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया था डिप्लोमा का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन होता है, वो सब पूछा गया था, जो हमारे सिलेबस से बाहर था। इन्होंने IB वाले सिलेबस में भी मेंशन कर रखा था कि जो 75 क्वेश्चन जो होगा मैथ वाले का, जिनमें मैथ में सारा सिलेबस होता है, सेट्स थ्योरी होते हैं, मान लीजिए LPT होते हैं, प्रोबेबिलिटी होते हैं, OD होते हैं, PD होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा होते हैं। इन्होंने इससे आना चाहिए 75 क्वेश्चन, इन्होंने ऐसा नहीं किया। सबके साथ मतलब मैथ वाले बच्चों के साथ और फिजिक्स वाले बच्चों के साथ गलत किया। 25% में क्या था? 25% में नॉर्मल जो था GS नॉर्मल था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो ये प्रश्न आया था? ये 25 क्वेश्चन जो था वो सही था, पैटर्न के मुताबिक था। 25 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन था। 75 क्वेश्चन जो है सबके लिए एक समान कर दिया, जो कि गलत हुआ। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकुल कुमार हुआ, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आया हुआ है। ठीक है, तो इस बार आप टोटल कितना कर पाए? बस 25 कुछ नहीं कर पाए। उसमें 75 में मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैं कैसे बना पाता। ऐसे नॉर्मल तुक्काबाजी करने से क्या फ़ायदा था, हवाबाजी करने से। ऐसे भी 1/4 नेगेटिव था। अगर हो सके तो आप इस न्यूज़ को अधिकतम लोगों के साथ पहुंचाइए। गुड लक नहीं बोलिए, बैड लक बोलिए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और हम रोहतास से आए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे लेवल के थे, इजी लेवल कहा जाएगा, क्योंकि मतलब जो सिलेबस दिया गया था उसके अनुसार ही क्वेश्चन था। जैसे इन्होंने कहा कि मैथ का था तो मैथ से नहीं था, लेकिन हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था, तो मतलब ब्रांच से ही पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो हमने तो मतलब लगभग 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी भी हमारा कम से कम 80% होगा। तो हम तो एग्ज़ाम देकर बहुत संतुष्ट है और मतलब हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा लेवल है और अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम देकर। और तो आपका डिप्लोमा था या बीटेक? डिप्लोमा या बीटेक? डिप्लोमा था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो क्या आया था आपको कंप्यूटर से प्रश्न? कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो मेंशन था कि कंप्यूटर से आएगा क्वेश्चन ये सब।
सी लैंग्वेज और मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे थे। मतलब जो डिप्लोमा लेवल में पढ़ना है, वही सब चीज़ें थी, और मतलब कुछ अलग नहीं था। जो मैंने अच्छे से पढ़ कर आए होंगे तो मतलब बहुत खुशी देकर जाएंगे एग्ज़ाम। ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में कितना कर पाए? रीजनिंग पूरा कर दिए हैं। रीजनिंग तो मतलब बहुत ईजी थे। रीजनिंग ईजी थे। जो एक्यूरेसी उसमें कितना होगा? एक्यूरेसी एक ही 2 क्वेश्चन गलती होगा, अदरवाइज़ पूरा सही होगा। IBs फॉर बेस्ट। थैंक यू सर। आप भी एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, हम भी तो एग्ज़ाम दे ही के आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। कितना रहा? नहीं आ रहा सही से। आसान है? हाँ, ठीक है। हाँ, बताइए कितना अटेम्प्ट किया? ये जो एग्ज़ाम था हमको लगता है सब इंटेलिजेंस ब्यूरो का था, हाँ, हाँ। तो आईबी का था। लगता है कि हाँ ही था उसका। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें आपको सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वाले के लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम था, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसी के लिए ही था। उसमें पाइथन से पूछा गया था क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पाइथन से पूछा गया था। फिर से बूलियन अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन था। फिर से रीजनिंग वगैरह थोड़ा सीरीज़ के थे, थोड़ा लेंदी थे लेकिन आसान थे। और प्लस में एक जैसे कि जितना वेबसाइट क्रिएट किया गया है, जैसे कि एक फायरवेल करके समथिंग एक वेबसाइट का नाम दिया हुआ था, उस वेबसाइट को किस लैंग्वेज में कोड किया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन था। 2 से 3 क्वेश्चन। फिर से HTML जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, उस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बहुत सारे क्वेश्चन थे। और आप पूछना चाहें तो। और रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में सारे सीरीज वाले से क्वेश्चन थे और इजी थे। उसमें थोड़ा लेंदी था, आपको टाइम टू टाइम देना था। एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 1 मिनट लग रहा था, 1 से 2 मिनट लग जा रहा था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था? सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ही टाइप था। नेगेटिव मार्किंग क्या था? नेगेटिव मार्किंग था 1/4। टोटल क्वेश्चन कितने? क्वेश्चन टोटल थे 100, जिसमें से 25% नॉन टेक था, 75% टेक्निकल था। जिसमें इजी अगर अच्छा से पढ़ के आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर पढ़ के आया होगा तो हो जाएगा उसका। तो बताइए, आप बताइए कि इसमें आप डिप्लोमा किए थे या बीटेक क्या किए? डिप्लोमा किए हुए थे इसी ब्रांच से, अभी हम बीटेक कर रहे हैं। भाई IBs फॉर बेस्ट। हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि स्टूडेंट लोग ने अपने स्तर से बताने का अथक प्रयास किए। क्या आया था प्रश्न और किस टॉपिक से ज़्यादा आया था प्रश्न। डिप्लोमा वाले भी थे स्टूडेंट, बीटेक वाले भी थे स्टूडेंट, तो और BSc वाले भी थे स्टूडेंट। अपने स्तर से अथक प्रयास किए। जय हिंद।